पोप का वोटिकन में छुप कर खिताब, यरूशलेम में ईसा का जन्मदिन का लॉकडाउन, यहूदियों की दीवार गरिया की बंदिश, खाना काबिया और मस्जिद नबवी पर ताले, ईरान और इराक में तमाम शिया ज़ायरीन पर पाबंदी, हिंदू और बुद्ध मत की इबादत गाहों पर ताले बंदी। वक्त ने एक नए पॉलिटिकल टॉपिक को जन्म दिया है, गॉड वर्सेस कोरोना वायरस। मोदी जी गौ मात्रा की प्रमोशन कर रहा है, इमरान खान तारिक जमील साहब को बुला रहा है, ट्रंप आवाम से दुआ की अपील कर रहा है, जबकि ईरान में वो लीडर मर रहे हैं जिसने इसको चाइना पर खुदा का अजाब कहा। कोरोना वायरस का कोई दीन व ईमान नहीं और न ही एक किसी मजहब या मसलक तक महदूद है। कोरोना वायरस से निपटने में सिर्फ वही मुल्क कामयाब हुए जिसने इसका दानिशमंदी से मुकाबला किया और इसके लिए बरवक्त इक़दाम किए। वेल डेवरन ने अपनी एक बुक द प्लेजर ऑफ फिलॉसफी में बड़ी गहरी बात की कि वह के साथ साथ हमारे मसाइल भी ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं। टेररिज्म से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर अभी कोरोना वायरस तक, ये सारे मसाइल बॉर्डर का एहतराम नहीं करते। ये किसी एक मुल्क के लिए मखसूस नहीं है, ये तमाम इंसानियत के मसाइल हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए तमाम इंसानियत ने मिलकर काम करना होगा। रंग व नस्ल और आर्टिफिशियल बाउंड्री से हटकर हमें इंसानियत की खातिर इनके लिए लड़ना होगा। चीन में अब तक कोरोना वायरस के 81,000 से ज़ायद तस्दीक शुदा केसेस मंजर आम पर आ चुके हैं। इस मुल्क से सिर्फ 81 मील के फासले पर ताइवान है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 50 केसेस सामने आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ वही मुल्क कामयाब होते जो बरवक्त इक़दाम कर लेते। यहाँ हम किसी को समझाने की बात करें तो फौरन कम अक्लिया और ईमान में कमज़ोरी का इल्ज़ाम आ जाता है। ऐसे में ये आपको यहूदियों की साजिश लगती है। इनके अपने मुल्क शहर बंद है, पूरा यूरोप अमेरिका बंद है, तो साजिश कैसे हुई? और कुछ लोग कोरोना का मुवाजना अब्राहा के लश्कर से कर रहे हैं। अब्राहा अल्लाह के घर पर हमला करने आया था। ये इन्फेक्शन सिर्फ मक्का में नहीं पूरी दुनिया में आया है। अल्लाह पर ईमान अमल के साथ होता है और अगर ऐसा न होता तो बीमार होने पर आप बस इंतज़ार करते, क्योंकि मौत को आप टाल नहीं सकते। फिर अस्पताल हकीम इनके पास क्यों जाते? मरीज़ अस्पतालों से ज़्यादा दरबारों मस्जिदों में होती। तकदीर तदबीर के साथ साथ चलती है, हर चीज़ साजिश नहीं होती। अल्लाह के बंदों की भलाई के लिए साइंस और इस्लाम दोनों की रोशनी में किसी को समझाने के लिए रिसर्च करके कुछ लिखूँ तो 2 मिनट में फेसबुक के उलमा आकर ईमान पर सवाल कर जाते हैं। हदीस पाक है कि तबीब पर फर्ज है कि मरीज़ का इलाज करने में तहकीक करे। हर बात को अजाब कहने का मेरे में हौसला नहीं। मैं इनको आजमाइश कहता हूँ जो कि मुसलमान क्या गैर मुस्लिम इस वक्त सब पर आई है, पूरी इंसानियत पर आई है। फतवे बाद में जड़े, अल्लाह से पूरी इंसानियत की भलाई मांगे। और कुछ मजहबी लोग दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि किसी को एहतियात करने की तलकीन पर लोग इसके ईमान का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, कैसे सोच लेते हैं कि अल्लाह पर भरोसा नहीं होगा, मौत का डर होगा। रात को घरों का दरवाज़ा क्यों बंद करके सोते? बीमार पड़ जाओ तो दवा क्यों खाते हो? अस्पताल क्यों जाते हो? रब ने दुआ और दुआ दोनों का कहा है, इसलिए वायरस की बेहतरीन दवा एहतियात है। साइंस और मजहब दोनों के माशरे में कंट्रीब्यूशन है। एक जर्मन नॉवलिस्ट ने बड़ी गहरी बात की कि एक उदास रूह आपको वायरस से ज़्यादा जल्दी मार देती है। तो उदास रूह के लिए मजहब है और वायरस के लिए साइंस है, तो दोनों को मिलाकर हम एक अच्छी माशरे को तश्कील दे सकते हैं, जहाँ साइंस के लिए भी एहतराम हो, साइंस के लिए भी जगह हो और मजहब के लिए भी जगह हो। चाहे वो जो भी मजहब हो उसके लिए जगह हो और साइंस के लिए भी। तो जब हम इन दोनों को मिलाकर चलेंगे तो एक पुरसकून और खुशगवार माशराती बन सकेगा। हम पाकिस्तानियों और इंडियंस की मिजाज कुछ अजीब है। हमें जब कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले हम इसका इनकार करते हैं कि ये झूठ ही होगा। इसके बाद जब कुछ तकलीफ बढ़ती है तो टोटके आजमाते हैं, इससे आराम नहीं आता तो फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी मूजी मरज़ के अलामात हो तो टेस्ट करवाने से लेत वलात से काम लेते हैं। ये पता नहीं कि क्या निकल आए, सो रहने दो। हालांकि टेस्ट न करवाने से बीमारी गायब नहीं होती, वही रहती है, अब आंखें बंद कर लेते हैं।
لیکن حکومتی سطح پر بھی مزاج کچھ مختلف نہیں. کسی بھی وبائی مرض کے پھیلنے سے متعلق سب سے پہلے اس کا انکار کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ میڈیا ہوا بنا رہا ہے. اس کے بعد ڈیلے ڈالے انداز میں اعتراف کیا جاتا ہے. پھر کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ناکامی کی صورت میں کوئی بہانہ تلاش کیا جاتا ہے یا کسی کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. اور آخر میں جب وبا کسی بھی وجہ سے ختم ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر خوش ہوتے ہیں کہ بڑا کام کیا ہے. تائیوان سے یہ غلطی 2003 میں ہوئی. اس وقت ہوئی جب سارس وائرس پھیلا، مگر تائیوان نے دوبارہ یہ غلطیاں نہیں دے رہے. اس مرتبہ تائیوان نے کرونا وائرس کے خطرے کا انکار نہیں کیا، سب سے پہلے ایکشن لیا.